वांगचुक केस के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लद्दाख के डीजीपी के द्वारा रिसेंटली कहा गया कि पाकिस्तान के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जो कि लगातार सोनम वांगचुक के साथ में कम्युनिकेशन और कांटेक्ट के अंदर था। और लद्दाख पुलिस के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इसी पर्सन के माध्यम से सोनम वांगचुक जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटी के साथ में डिबेट, डिस्कशन और बाकी सारी चीज़ें जो है वो किया करते थे, जो भी एक्सचेंज होते थे वो हुआ करते थे। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है मैं आपको फैक्ट यहाँ पे बताऊंगा, मेरे कोई भी पर्सनल ओपिनियन इस चीज़ के अंदर नहीं है। जो भी चीज़ इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल के अंदर आई है वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बातें आपको बताऊंगा जो कि लद्दाख के डीजीपी द्वारा रिसेंटली ऑफिशियली बताई गई है। अब आपका क्या इसके अंदर पर्सनल ओपिनियन है वो आप अपने कमेंट के अंदर बता सकते हो, या फिर आप अपने पर्सनल लेवल पे उसको रख सकते हो। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस नहीं है इस केस के प्रति, क्योंकि ये केस अभी भी अंडर ट्रायल है, कोई भी फाइनल जजमेंट जुडिशरी के द्वारा नहीं आया है, अभी सारी चीज़ें जो है वो इन्वेस्टिगेशन फेज में है। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, बात कुछ ऐसी है, लद्दाख के अंदर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था। उस एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसके पहले ये एक राज्य हुआ करता था जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य था, उसके अंदर लद्दाख भी आया करता था। पर अब लद्दाख का कहना यह है कि हमको एक सेपरेट स्टेटहुड मिलना चाहिए। इसके साथ में आपने 6th शेड्यूल पढ़ा होगा, जहां पर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 राज्यों के ट्राइबल कम्युनिटी को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। वही स्पेशल प्रोटेक्शन की मांग यहां पर चल रही थी, जहां पर इस प्रोटेस्ट के अंदर 2 मेन सेंटर हैं लद्दाख के अंदर, एक लेह और एक कारगिल। लेह के अंदर इस प्रोटेस्ट को चलाया जा रहा है लेह एपेक्स बॉडी द्वारा, और कारगिल के अंदर ये चलाया जा रहा है कारगिल डेवलपमेंट अलायंस द्वारा, और इनके ही द्वारा यहाँ पर सारे डेवलपमेंट जो हैं वो किए जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि रिसेंटली एक वॉयलेंट प्रोटेस्ट लद्दाख के अंदर उभरा, जो प्रोटेस्ट लगभग 4 साल से स्टेटहुड की डिमांड कर रहा था। अचानक से ये प्रोटेस्ट जो है वो वॉयलेंट हो गया, और इस प्रोटेस्ट के अंदर बीजेपी के ऑफिस को जलाया गया, CRPF के ऊपर भी अटैक किया गया। 5 से 6 हज़ार लोग पुलिस के अनुसार सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक के अंदर गैदर हुए। ये सब के सब एंटी सोशल एलिमेंट थे, जो कि इन 5-6 हज़ार लोगों के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गए थे। फिर धीरे से क्या हुआ कि जो प्रोटेस्ट है वो वॉयलेंट हो गया, लोगों ने स्टोन फेंकना शुरू करे, काउंसिल की बिल्डिंग को जला दिया, पॉलिटिकल पार्टी की बिल्डिंग को जला दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, CRPF के ऑफिसर के ऊपर भी अटैक किया गया, जहां पर उनकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक सीरियस इंजरी भी पाई गई है। इवन 4 पुलिस ऑफिसर को बर्निंग बिल्डिंग के अंदर ट्रैप भी कर दिया गया था। इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर लगभग 4 सिविलियन की डेथ होती हुई देखी गई है। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, और ये जो प्रोटेस्ट है इस तरीके का वॉयलेंट रूप लद्दाख के अंदर पहली बार लेता हुआ दिखाई दिया। हालांकि ये जो प्रोटेस्ट है ये पिछले 4 साल से चल रहे हैं, तो इस तरीके के डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पर बात आती है इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर सोनम वांगचुक का क्या रोल था। तो बेसिकली सोनम वांगचुक जो है वो भी लद्दाख की ऑटोनॉमी के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। उसी समय पर लेह एपेक्स बॉडी ने कंप्लीट शटडाउन की बात की, और जब शटडाउन किया जा रहा था तो उसी समय पे प्रोटेस्ट जो है वॉयलेंट हो गए। ऐसी कंडीशन में जो सोनम वांगचुक है वो क्लियरली पिक्चर में आने लगे। अब पुलिस का कहना यह है कि जो सोनम वांगचुक है वो अपनी स्पीच के अंदर पहले से ही इंस्टिगेटिंग स्टेटमेंट दे रहे थे। जैसे अरब स्प्रिंग की बात की जा रही थी, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की बात की जा रही थी, और अपने पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट किया जा रहा था। ऐसी कंडीशन में इनके ऊपर शक पहले से था। धीरे धीरे करके इन्वेस्टिगेशन की गई, और ये पता चला कि इनके द्वारा जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका वॉयलेशन यहाँ पर किया है, जिसके बाद इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जोधपुर जेल के अंदर गिरफ्तार किया गया। अभी एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट आता हुआ दिखाई ये दे रहा है कि इनके डायरेक्ट रिलेशन पाकिस्तान के साथ में एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ में पाए गए हैं। इसके पहले तक पुलिस के द्वारा कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से इनका रिलेशन हो सकता है, कुछ भी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं थी, बट अभी जो है वो एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने लाके खड़ा कर दिया है, जिसका
कहना है कि भाई ये सोनम वांगचुक के साथ में डायरेक्ट रिलेशन के अंदर था, रेगुलर बातचीत चलती थी, पाकिस्तान के साथ में एक्सचेंज भी किया जा रहा था। इवन पुलिस का कहना यह है कि जो वायलेंट प्रोटेस्ट उभरे, उन वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर दूसरे देशों के लोग भी शामिल थे। जैसे नेपाली सिटीजन जो है वो उस प्रोटेस्ट के अंदर ज्वाइन हुए और कई सारी इंजरी उन्होंने फेस की। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता लगा कि ये लोग जो है वो नेपाली हैं। इवन पाकिस्तान के डॉन न्यूज़पेपर और बांग्लादेश के अंदर विजिट भी सोनम वांगचुक द्वारा किया गया था। इस कारण से ये और भी ज़्यादा रडार के अंदर आ जाते हैं। पुलिस का कहना यह है कि इस तरीके के वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो लद्दाख की हिस्ट्री के अंदर इस तरीके से कभी भी देखे नहीं गए। बेसिकली जो लोकल प्रोटेस्ट था, जो लोकल मूवमेंट था ऑटोनॉमी का, उसको रिसेंटली सोनम वांगचुक द्वारा हाईजैक कर लिया गया था और इस हाईजैक के अंदर इनके द्वारा जो वायलेंस है उसको यहाँ पर प्रमोट किया गया था। आप क्लियरली इन पिक्चर्स के अंदर देख सकते हो किस तरीके का वायलेंस जो है वो लद्दाख के अंदर उभर के आया था। हालांकि ये सारी बातें जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की है, अभी तक कुछ भी चीज़ जो है वो कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं हुई है। कोर्ट के अंदर सारी चीज़ें प्रूव होना बाकी है। ऐसी कंडीशन में कोर्ट जब तक क्लियरली कुछ नहीं कह देता, कन्विक्शन जो है वो साबित नहीं हो जाता, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वेदर सोनम वांगचुक जो है वो कल्प्रिट है या नहीं है। अभी वो अक्यूज है इन सारी चीज़ों के, क्योंकि पुलिस ने ये सारी बातें बताई हैं। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा एसिडेंट कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।